हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी के बारे में। मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिव लिया है जिसका क्लास मैंने यहाँ पे बॉक्स रखा है और उसके अंदर में मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, देखिए सीएसएस में जा रहा हूँ, ठीक है। सीएसएस में जाने के बाद यहाँ पे मैं डॉट बॉक्स लिख रहा हूँ और उसके बाद इसमें मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसका वाइड है जो मैं 800 पिक्सल कर रहा हूँ। देन इसका जो हाइट है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका 500 पिक्सल। और उसके बाद मैं मार्जिन जो है इसका ऑटो कर दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बॉर्डर भी दे रहा हूँ, तो यहाँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और उसके बाद यहाँ पे हम लोग रेड लिख देते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा यहाँ प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो देखिए कुछ इस प्रकार से अभी हम लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो देखने वाले हैं आज मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ हमको लिखना है कॉलम और उसके बाद में हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉलम काउंट, ठीक है, COLOUMN कॉलम और देन यहाँ पे COUNT काउंट। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो अब ये पूरा जो टेक्स्ट है, ठीक है ना, जैसे अभी देखिए पूरा टेक्स्ट आ रहा है लेकिन वहां पे हम लोगों ने काउंट 2 लिखा है, तो इसको 2 कॉलम में ये बांट देगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए अब ये 2 कॉलम में इसको बांट दिया। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो ये इसको ये 3 कॉलम में बांट देगा। देखिए बात समझ में आ गया होगा कॉलम काउंट का मतलब, ठीक है। उसी प्रकार से अभी एक चीज आप यहाँ पे गौर करिएगा कि देखिए नीचे में जो हाइट है इसका वैसे ही रह जा रहा है, इसको ये फील नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाइट जो है वो फील हो पूरा, जैसे ये 500 पिक्सल का है तो पूरा नीचे तक जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम कॉलम फील प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये बैलेंस में रहता है, अगर हम लोग इसको ऑटो कर दे, इसको अगर हम लोग ऑटो कर दे तो अब क्या होगा, देखिए ये नीचे तक जाएगा। उसके बाद ये अगर टेक्स्ट भरेगा तब ये थर्ड कॉलम में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। या फिर अगर इसका हम लोग हाइट को कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसका हाइट 200 रख देता हूँ और उसके बाद इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तब जाके ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बन रहा है, ठीक है ना, और नीचे तक ये जा रहा है, इसका हाइट पूरा फिल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ा दूं यहाँ पे 500 पिक्सल और उसके बाद मैं यहाँ जाऊं और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम इसका भरा ही नहीं है हाइट इसका, तो ये थर्ड कॉलम जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये ऑटो का जगह यहाँ पे बैलेंस रहेगा तो ऑटो बैलेंस कर लेगा, वो सबको बराबर कॉलम में बांट देगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जाए और उसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो देखिए इसको ये बराबर कॉलम में बांट दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या देख लिए, कॉलम काउंट देख लिए और कॉलम फिल देख लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम गैप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब कॉलम गैप प्रॉपर्टी में यहाँ पे अगर मैं 4 पिक्सल लिखता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ ध्यान दीजिएगा जो कॉलम के बीच में गैप आ रहा है, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी ये 4 पिक्सल का ही यहाँ पे गैप नजर आएगा हम लोगों को। और यहाँ पे अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 15 पिक्सल कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और इसको अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसके अंदर में जो गैप है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो गैप को भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 35 पिक्सल दे दूँ और फिर यहाँ पे हम लोग जाए और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए गैप जो है वो हम लोगों का और बढ़ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग और क्या देख सकते हैं, इसमें हम लोग कॉलम रूल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मगर पहले मैं अलग अलग दिखाता हूँ। जैसे कि एक होता है कॉलम रूल वाइड और यहाँ पे मैं 2 पिक्सल दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, देखिए मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ पहले और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है ना, क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वाइड दिया है, हम लोगों को यहाँ पे और एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, कॉलम, रूल, स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सॉलिड। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाए और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए इस प्रकार से एक लाइन आएगा, है ना। और अगर इसमें कलर भरना है हम लोगों को तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कॉलम, रूल, कलर, कॉलम, रूल, और उसके बाद कलर, और फिर जो कलर हम देना चाहें यहाँ पे, अभी मैं ब्लू दे दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ जाते हैं और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए अभी यहाँ पे आपका ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये तीन जो हम लोग अलग अलग यूज किए थे, इसका बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज यूज कर सकते हैं तीनों का बदली। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ लिखना होगा कॉलम, रूल, और उसके बाद यहाँ पे वाइड, यहाँ पे स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे कलर। और देन हम लोग जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे वैसे ही काम करेगा, लेकिन ये रेड कलर हम लोग लिए तो ये रेड कलर में आएगा, ठीक है। उसके बाद में अभी हम लोग और क्या देख सकते हैं, देखिए कॉलम का वाइड भी हम लोग सेट कर सकते हैं, कॉलम, कॉलम वाइड, ठीक है। तो कॉलम वाइड अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल लिख दूं और यहाँ जाऊं और रिफ्रेश करूं तो देखिए अभी ये कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोग ये दे के रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ये बढ़ाना होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 500 पिक्सल अगर लिख देते हैं और फिर यहाँ जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए ये पूरा का पूरा फैल जा रहा है और यहाँ पे कॉलम काउंट काम नहीं कर रहा है। इसी को अगर मैं यहाँ कम कर दूं और 300 कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब ये इसको दो में डिवाइड कर दे रहा है, 500 500 करके, ठीक है ना। कॉलम वाइड प्रॉपर्टी से वो वाइड में उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग और एक प्रॉपर्टी देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ कॉलम वाइड प्रॉपर्टी, और यहाँ वापस आ जाते हैं हम लोग। और मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग H1 टैग से कुछ हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। दिस इज हेडिंग और डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से इधर हम लोग दे देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देखिए पहले ही कॉलम में आ जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉलम, कॉलम, और उसके बाद में SPAN स्पैन, और यहाँ पे अगर मैं ऑल कर दूं और फिर मैं यहाँ जाऊं और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, कॉलम स्पैन ऑल, एक मिनट, देखिए ये जो कॉलम स्पैन है ये हम लोगों को इसके अंदर नहीं, यहाँ पे H1 जो था हमारा H1, इसके अंदर में जाके हम लोगों को लिखना होगा कॉलन, उसके बाद में आपका स्पैन प्रॉपर्टी, कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ऑल लिख देते हैं और फिर अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब ये देखिए आपका स्पैन हो जा रहा पूरा, उसके बाद में ये नीचे में ये आपका कॉलम आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मल्टीपल कॉलम समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मल्टीपल कॉलम समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।